नाजरीन, दुनिया के ताकतवर रहनुमा आम तौर पर अपनी ताकत टैंक, तोप और फौज के जरिए दिखाते हैं, लेकिन बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरी है एक ऐसा हैरानकुन कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। एक दिन सड़कों पर लाखों बकरियां छोड़ दी गईं, और ये कोई हादसा या त्योहार नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा इनकलाबी फैसला था। लोग हैरत से देखते रहे और सवाल किया कि आखिर मकसद क्या था। हकीकत यह है कि बुर्किना फासो की मईशत का असल दारोमदार बकरियों पर है, और ट्रावरी ने इस हकीकत को आलमी सतह पर उजागर करने का फैसला किया। इसका मकसद सिर्फ जानवरों को दिखाना नहीं, बल्कि मुल्क के किसानों को सहारा देना और बकरियों के जरिए एक मौशी इनकलाब लाना था। ये मंसूबा दूध, गोश्त, खाल और दीगर प्रोडक्ट्स के जरिए मुल्क की इक्तिसादी तरक्की और बैनुल-अक़वामी मार्केट में मकाम बनाने का ख्वाब है। नाजरीन, ये एक ऐसा कदम था जो सोच से बढ़कर विजन और हिकमत का आईनादार है। नाजरीन, दुनिया के ताकतवर हुक्मरान आम तौर पर अपनी ताकत तोपों, टैंकों और फौजी वसाइल के जरिए दिखाते हैं, लेकिन बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरी ने ऐसा हैरानकुन कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक दिन सड़कों पर लाखों की तादाद में बकरियां छोड़ दी गईं। जी हाँ नाजरीन, ये कोई इत्तफाकी मंजर नहीं था, ना कोई त्यौहार, ना कोई शो, बल्कि ये एक सोचा समझा, इंतहाई गहरा और इनकलाबी फैसला था। सड़कें बकरियों के समंदर में बदल चुकी थीं, गाड़ियां रुक गईं, लोग हैरत से देखने लगे, और हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, क्या मकसद था, और ये बकरियां किस इनकलाब का हिस्सा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाखों बकरियों को एक साथ सड़कों पर छोड़ने के पीछे वो असल हकीकत क्या थी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। नाजरीन, अगर बुर्किना फासो की तारीख पर नजर डालें तो ये मुल्क हमेशा से ज़रई और मवेशी पालने पर कायम रहा है। यहाँ के किसान गंदम, मकई और सब्जियां जरूर उगाते हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी, असल कमाई और असल सहारा हमेशा बकरियां रही हैं। हर दही घर में बकरियां पाली जाती हैं क्योंकि ये ना सिर्फ गोश्त और दूध देती हैं, बल्कि इनकी खाल और ऊन फरोख्त करके किसान अपनी रोजी कमाते हैं। लेकिन हकीकी मसला ये था कि पिछले कई सालों से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार थे। बारिशों की कमी, खुश्क साली, बंजर जमीन और आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम ने इनके लिए गुजारा मुश्किल बना दिया था। गरीब किसानों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बकरियों को मुनासिब खुराक दे सकें या इन्हें शहरों तक ले जाकर बेहतर कीमत पर बेच सकें। यही वो सूरत हाल थी जिसने इब्राहिम ट्रावरी को एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर किया जो ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदलने वाला था। नाजरीन, लाखों बकरियों को सड़कों पर छोड़ना किसी शो का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये दुनिया को ये बताने का ऐलान था कि बुर्किना फासो की असल दौलत यही बकरियां हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रावरी ने फैसला किया कि बकरियों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कौमी खजाना तस्वुर किया जाए। इनका मंसूबा है कि मुल्क भर में जदीद फार्म बनाए जाएं जहां बकरियों को बेहतरीन चारा, सफाई और साइंसी तरीके से निगहदाश्त फराहम की जाए। यही नहीं, इन फार्मों में दूध निकालने की जदीद मशीनें, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम और प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि दूध जाया ना हो और बेहतरीन मयार में मार्केट तक पहुंचे। नाजरीन, बकरी का दूध पूरी दुनिया में अपनी ग़िज़ाई खुसूसियात की वजह से मशहूर है। ये गाय के दूध से हल्का, आसानी से हजम होने वाला और बच्चों के लिए माँ के दूध के करीब तरीन समझा जाता है। यही वजह है कि यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में गोट मिल्क की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ट्रावरी की दुरंदेशी यही थी कि अगर बुर्किना फासो के लाखों किसान बकरियों का दूध जदीद तरीकों से हासिल करें तो ये मुल्क के लिए एक मौशी इनकलाब साबित हो सकता है। इस मंसूबे से दो बड़े फायदे होंगे। एक, बुर्किना फासो के लोगों को खालिस, सेहतमंद और सस्ता दूध मिलेगा, जिससे ग़िज़ाई कमी में बड़ी हद तक कमी आएगी। दूसरा, इस दूध को पाउडर फॉर्म में महफूज करके बैनुल-अक़वामी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा, जिससे मुल्क अरबों डॉलर कमा सकता है। नाजरीन, हैरानकुन बात यह है कि आज बकरी का दूध आम दूध के मुकाबले में 2 से 3 गुना महंगा फरोख्त हो रहा है। इसका मतलब वाज़े है कि बरामदात के जरिए बुर्किना फासो अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। यही नहीं, बकरी के दूध से कॉस्मेटिक्स और अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां गोट मिल्क क्रीम्स, लोशंस और शैम्पूज बनाती हैं जो काफी महंगी फरोख्त होती हैं। अगर बुर्किना फासो इस सनत में दाखिल होता है तो ये सिर्फ दूध नहीं बल्कि एक पूरी मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाएगी। लेकिन नाजरीन, इनकलाब यहाँ खत्म नहीं होता। बकरी का गोश्त भी दुनिया भर में इंतहाई पसंद किया जाता है। ये हल्का, सेहत बख्श और जल्द हजम होने वाला गोश्त है।
जिसकी मांग अरब दुनिया, अफ्रीका और एशिया में मुसलसल बढ़ रही है। ट्रावरी का मंसूबा है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर स्लॉटर हाउसेज, प्रोसेसिंग प्लांट्स और पैकेजिंग फैक्ट्रियां कायम की जाएं ताकि गोश्त बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार होकर आलमी मंडियों में भेजा जाए। इससे किसानों को मुनासिब कीमत मिलेगी, देहात में खुशहाली आएगी और मुल्क की मईशत मजबूत होगी। इस सनत से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सफाई, इंडस्ट्री सबको फायदा होगा। नाजरीन, बकरी सिर्फ दूध और गोश्त तक महदूद नहीं, इसकी खाल दुनिया की बेहतरीन चमड़ा साजी में इस्तेमाल होती है। इससे आला मेयार के बेल्ट, जूते, पर्स और जैकेट्स बनती हैं। बुर्किना फासो में जदीद टैनरीज कायम की जा रही हैं ताकि खाल को जाया होने के बजाय तैयार शुदा लेदर प्रोडक्ट्स में बदला जाए और आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए। बकरी की हड्डियां, सींग और बाकी अज्जा भी एक नई सनत की बुनियाद रख सकते हैं। हड्डियों से बनने वाला जेलेटिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सींग और हड्डियां हुनरमंद कारीगरों के हाथों जेवरात, बटन और सजावटी मसनूआत में बदली जा सकती हैं। बकरी का फजला खाद बनाने में इस्तेमाल होगा, यानी इस जानवर का कोई भी हिस्सा जाया नहीं होगा। नाजरीन, इब्राहिम ट्रावरी ने दुनिया को दिखा दिया है कि तरक्की के लिए एटम बम या तेल के ज़खायर नहीं, बल्कि विजन, हिकमत अमली और अपने वसाइल का सही इस्तेमाल जरूरी है। बकरियों के इस मंसूबे में दूध, गोश्त, खाल, खाद, अद्वियात, कॉस्मेटिक्स और लेदर प्रोडक्ट सब शामिल हैं। ये सिर्फ एक हुकूमती मंसूबा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मुआशी इनकलाब है जो बुर्किना फासो को आलमी नक्शे पर एक नए मकाम पर ले आएगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि सड़कों पर बकरियां छोड़ने का फैसला कोई पागलपन नहीं, बल्कि इंतहाई सोचा समझा और इनकलाबी कदम था जो आने वाले वक्त में बुर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला है।